बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और शांति से भरा हुआ जीवन बसर हो रहा था। लेकिन उस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग अक्सर अंधेरे और खौफनाक मानते थे। गांव वाले उस जंगल के बारे में कहानियां सुनते थे, जिनमें एक नाम अक्सर उभर कर आता था, काली परी। काली परी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, एक रहस्यमय और डरावनी ताकत थी जो जंगल में रात के समय घूमा करती थी। लोग कहते थे कि काली परी का रूप ऐसा था जैसे उसकी पूरी त्वचा काले धुएं से ढकी हुई हो और उसकी आंखें लाल जैसे आग की लपटें। वह कभी भी कहीं भी आ सकती थी और किसी भी व्यक्ति को अपने जादू से मोहित कर सकती थी। गांव में बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये कहानियां सुनी जाती थीं, लेकिन कोई भी उस जंगल में रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक बहादुर लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने कभी इन डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ बड़ों के द्वारा सुनाई गई डरावनी कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। अर्जुन के भीतर साहस और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह काली परी के बारे में खुद सच्चाई जानने जाएगा। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि ये सारी कहानियां सिर्फ डरावनी कल्पनाएं हैं। मैं जंगल में जाऊंगा और खुद देखूंगा कि काली परी वाकई है या नहीं। मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मन में ठान लिया था। उसने रात को जंगल में जाने की योजना बनाई और जब रात का अंधेरा गहरा चुका था, वह चुपचाप अपने घर से बाहर निकल पड़ा। उसके साथ एक पुराना बांस का लट्ठा था, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए साथ लेकर जा रहा था। जैसे ही अर्जुन जंगल में घुसा, हवा में अजीब सी नीरवता थी। चांद की हल्की सी रोशनी और पेड़ों के बीच की घनी परछाइयां उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अर्जुन ने डर को नकारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे महसूस हुआ जैसे हर कदम के साथ जंगल और भी घना और खतरनाक हो रहा है। कुछ देर बाद अर्जुन को दूर से किसी की सरसराहट सुनाई दी। वह घबराया नहीं और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। तभी सामने से एक काली सूरत उभरी। उसकी आंखें तेज लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। अर्जुन को देखकर वह काली परी बोली, तुम मुझे देखने आए हो, क्या तुम मेरे जादू से बचने की हिम्मत रखते हो? अर्जुन ने निडर होकर कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, तुम्हारी कोई शक्ति मुझ पर असर नहीं डाल सकती। काली परी हंसी और बोली, तुम मानते हो कि तुम्हारे जैसे इंसान को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर देखो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाती हूं। इतना कहकर काली परी ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और अर्जुन को अपने जाल में फंसा लिया। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में घना अंधेरा छा गया हो और उसके पैरों में शक्ति नहीं रही। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को संजीव किया और अपने भीतर की शक्ति को जगाया। तुम मुझे हरा नहीं सकती, अर्जुन ने दृढ़ नायक की तरह कहा। तुम जितना चाहोगी उतना मुझे डराने की कोशिश करोगी, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अर्जुन की बातों ने काली परी को थोड़ा चौंका दिया। उसने अर्जुन के आत्मविश्वास और साहस को महसूस किया और धीरे धीरे उसकी जादुई शक्ति कमजोर होने लगी। काली परी की आंखों में थोड़ी नरमी आई और वह बोली, तुम सच में बहादुर हो। तुम्हारे जैसे इंसान के सामने मेरी शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। उसके बाद काली परी ने अपनी काली छाया को हटाया और अपनी असली रूप में अर्जुन के सामने आई। वह एक खूबसूरत परी थी, लेकिन अपनी शक्तियों के कारण वह अंधेरे में छिपी रहती थी। काली परी ने कहा, मैं कभी लोगों को डराना नहीं चाहती थी। यह मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन तुमने मुझे समझा और मुझे अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने की याद दिलाई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी शक्ति में बुराई नहीं, बल्कि अच्छाई छिपी हुई है। काली परी ने अर्जुन की बातों को समझा और वह फिर से जंगल की गहरी छाया में चली गई। लेकिन अब वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अर्जुन ने गांव वापस लौटकर सबको सच बताया और काली परी के बारे में बताकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।